ये ले बेटा, खाना खा ले। माँ इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो, क्या हुआ? बेटा थकान तो होएगी ना, अब उम्र हो गई है मेरी, बस अब तेरी शादी का इंतजार है। बहू घर में आ जाए तो उसको घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप करना, मैं तो तीर्थ पे चली जाऊंगी। हाँ माँ, अब बस 1 महीना ही रह गया है, उसके बाद आयशा घर में आ जाएगी और तुम फ्री हो जाओगी। बहू आ जाए तो उसको घर की चाबियां सौंप कर मैं तो ईश्वर में ही मन लगाऊंगी। हाँ, आपको पता है माँ, आयशा भी यही कह रही थी कि उसे घर संभालने का और सजाने का दोनों का ही बड़ा शौक है। लो, फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। आयशा बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, सोयाबीन पुलाव और वेजिटेबल रायता। अरे हमारे घर में ये सब कुछ कोई नहीं खाता, एक बार पूछ तो लेती मेरे से। माँ जी, एक बार आप खा के तो देखिए, आप खाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, मैं और राघव ये सब नहीं खाते, तुमने खाना है तो अपने लिए बना लो। माँ जी, आज तक आपने कभी खाया ही नहीं है, आप खाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। अरे मैंने कहा है ना, हम लोग ये नहीं खाते। मेरे और राघव के लिए तुम दाल चावल बना दो। ठीक है माँ जी। आयशा, मुझे एक पार्टी में जाना है, तो मैं ये कलर पहनूं या ये कलर पहनूं? ये वाला, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आज तक ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है, पर तुम कह रही हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये कलर आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, सच में। अरे ये क्या बहू, कोई भी रंग बता रही हो उसे? नहीं नहीं, तेरे पे ये नीला वाला अच्छा लगेगा, तू यही पहन। पर माँ, आयशा कह रही है कि ये कलर ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं यही ट्राई कर लेता हूँ ना। अरे बहू को रंगों की कहाँ समझ है, मैं कह रही हूँ ना, तुझ पे ये नीला ही बहुत जचेगा। और पहले हमेशा मेरे से पूछ कर ही पहनता था ना, तो बस तू ये नीला ही पहनेगा, जा। ठीक है माँ। बहू, बहू, जी माँ जी। यहाँ पे वास रखा था ना, कहाँ गया? माँ जी, वो तो मैंने यहाँ से हटा दिया, उसमें कुछ फूल रखे थे ना, वो पुराने हो गए थे तो मैंने उन्हें फेंक दिए। फेंक दी? अरे पूछना तो चाहिए था। माँ जी, फूल बहुत पुराने हो गए थे और अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अच्छे नहीं लग रहे थे तो फेंक दिए? अरे उनको धोकर दोबारा यूज भी तो कर सकते थे। और जो वास यहाँ से उठाया ना, उसको वापस यहीं पे रखो। जी माँ जी। और यहाँ पे जो फोटो फ्रेम था वो भी वापस लेकर आओ। लाई। माँ, हम राशन का सारा सामान ले आए, दाल चावल आटा सब ले आए। अरे ये सामान तो हम बनवारी से लेते हैं। अरे माँ जी, वो मॉल में डिस्काउंट था ना, इसलिए वहां से ले लिया। अरे बनवारी हमें सालों साल से जानता है, आज तक उसने कोई भी गलत चीज नहीं दी है हमें। तुम कोई भी काम पूछकर क्यों नहीं करती हो? बस माँ, जब से आयशा शादी करके इस घर में आई है तब से मैं देख रहा हूँ आप उसे हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी काम आपसे पूछकर क्यों नहीं करती। पर आप शादी से पहले यही कहती थी ना कि जब बहू आ जाएगी तो मैं सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दूंगी, घर की चाबियां उसे सौंप दूंगी और सिर्फ भगवान का नाम लूंगी, आराम करूंगी। पर अब क्या हुआ? अगर आयशा इस घर को अपना समझकर थोड़ा सजाना चाहती है, अपने हिसाब से ढालना चाहती है, आप उसे वो भी नहीं करने देती। पर माँ, आप एक बात बताओ, अगर सास अपनी बहू को अपनी सत्ता नहीं सौंपेगी तो बहू कैसे ससुराल को अपना घर मानकर कुछ भी करेगी? वो तो सिर्फ यही मानकर काम करेगी ना कि वो उसकी सास का घर है, उसका अपना घर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जब हम सास बनने वाले होते हैं ना, तो बहू की आने की कामना करते रहते हैं, और जब बहू घर में आ जाती है तो अपना हक और अपनी हुकूमत छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि बहू के आने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप देनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज से ये घर और इसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपती हूँ। तुम्हारा जैसे दिल हो तुम इस घर को चलाओ।